माय चैनल लिव लव ट्रैवल और मैं हूँ कैरीना। श्रावण का महीना चालू हो चुका है तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ श्रावण की फूड आइटम शेयर किया जाए, क्योंकि श्रावण में ना जो उपवास करने वाले होते हैं ना उनके पास है ना ज़्यादा ऑप्शंस होते नहीं है। वही साबूदाना खिचड़ी, वही साबूदाना वड़ा और अपने कुछ चिप्स। तो मैं आई हूँ एक ऐसे रेस्टोरेंट में जहाँ पे आपको मिलेगा चाट आइटम से लेके डोसा आइटम और उसके साथ साथ महाराष्ट्रियन डिशेज भी जो उपवास में श्रावण में आप खा सकते हो। मैं आई हूँ सोहम रेस्टोरेंट जो बाबूनाथ मंदिर के एग्जैक्टली ऑपोजिट में है। टाइमिंग वाइज बता दूँ तो ये मॉर्निंग 11:30 से रात को 10-10:30 बजे तक होता है। तो चलिए अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और अंदर जाते हैं। लेकिन अंदर जाने से पहले आपको क्या करना है, मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना है जितना हो सके और कमेंट करना भूलिएगा मत। तो चलिए अभी अंदर जाते हैं। मैं आ गई अभी सोहम रेस्टोरेंट के अंदर। इधर आते ही ना मैंने नोटिस किया इनकी प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छी है। ये देखिए कांसे का ऑलरेडी एक जग रखा हुआ है, उसमें स्पून्स भी सारे कांसे के हैं। आप टेबल पे ये भी देखोगे कि यहाँ पे ऑलरेडी लीव्स के प्लेट्स यहाँ पे अवेलेबल है। ऑल्दो इसमें हम लोग खाने नहीं वाले, इट्स यूजिंग फॉर अ टेबल मैट करके वैसा यूज़ किया गया। और मेरे हाथ में आ गया है मेन्यू कार्ड। ये देखिए मेन्यू कार्ड। टेबल पे ना काफ़ी सारी चटनियाँ भी रखी है। आइए मैं आपको दिखाती हूँ। एक जो चटनी है वो ड्राई फ्रूट्स की चटनी है, एकदम मस्त लग रही है। सेकंड चटनी ग्रीन चटनी है और थर्ड पीनट्स और मिर्ची का ठेचा लग रहा है मुझे। तो हमारा पहला श्रावण का खाना आ चुका है। ये देखिए मैंने क्या क्या मंगाया है। मैंने मंगाया है शेव पूरी। अगर आपको खाना है चाट तो यहाँ पे आपको राजगीरा का पूरी जो है वो मिल जाएगा शेव पूरी में। एकदम प्योर श्रावण का शेव पूरी है, ये एकदम डिलीशियस लग रहा है। मैं सेकंड डिश मंगाया है डोसा। अगर आपको डोसा पर्सन हो, यू वांट टू हैव सम साउथ इंडियन, सो ये है सामा राइस का डोसा, उसके साथ आलू की भाजी। सो यू डोंट मिस योर मसाला डोसा एंड देन चटनी सांभर ओवर हियर। इसको बोल सकते हैं श्रावण का सांभर। अगर आपको पूरी भाजी खानी पसंद है तो ये देखिए राजगीरा की पूरी, उसके साथ आलू की सब्जी और श्रीखंड वो भी आ चुका है। अगर आप मेरे जैसे हो तो फ्रेंड्स और फैमिली के साथ आओ और सब कुछ थोड़ा थोड़ा करके ऑर्डर करो ताकि आपको थोड़ा बहुत सब कुछ खाने मिले। तो चलिए अभी टेस्ट करना शुरुआत करते हैं। तो पहली शुरुआत चाट से करते हैं, शेव पूरी से। ये देखिए एकदम अच्छा प्रेजेंटेशन किया हुआ है। राजगीरा का पूरी है, ये देखिए इसमें आलू की स्टफिंग है। ऊपर जो जीरा आलू है उसके ऊपर शेवैया दे दी गई है जो आलू शेव को रिप्रेजेंट करता है और थोड़ा डालिम और चटनी दे दिया गया। तो चलिए एक बाइट खा के देखते हैं इसका। एकदम बड़ा पूरी था। आई सजेस्ट यू गाइस टू हैव इन 2 बाइट्स। एकदम काफ़ी बड़ा पूरी था, बट टेस्ट वाइज अगर बोलूँ तो इट इज़ अफलातून ऑसम। द चटनीज आर ब्रिंगिंग द फ्लेवर्स एंड दिस पूरी इज़ सो फ्लेवरफुल। ये पूरी में आप देख सकते हो हल्का सा मसाला है। ये पूरी खुद से ही एक स्वादिष्ट है और ऊपर से जो चटनी डाली गई है, हाँ तो थोड़ा बहुत स्वीटनेस आ रहा है, वो आ रहा है पोमेग्रेनेट डालिम से आ रहा है। उसका एक लेवल अलग ही लेके जा रहा है। आई तो रियली लव्ड इट। और मैं श्रावण का शेव पूरी खाऊंगी ऐसा कभी सोचा भी नहीं था। तो पहली शुरुआत तो मस्त हुई है। तो अभी सेकेंड आइटम खाते हैं। हमारा है जो डोसा। ये देखिए ये डोसा सामा राइस का बनाया हुआ है और डोसे को अंदर से दिखाती हूँ मैं। ये देखिए वाह, जीरा एकदम भर के डाला गया है। आई गेस ये भुना जीरा हुआ दिख रहा है बिकॉज ब्राउन दिख रहा है एकदम। चलिए इसको फोल्ड करके तोड़ते हैं अभी। ये देखिए मैंने एक डोसा का पीस ले लिया है। इसको अभी आलू के सब्जी के साथ खा के देखते हैं। ये आलू की सब्ज़ी एकदम मस्त लग रही है मुझे, वाइट कलर की है। कोथिंबीर, जीरा, कड़ी पत्ता की मुझे इसमें टेम्परिंग दिख के आ रही है और हाथ में ना अच्छे से घी भी लग रहा है। जैसे मैंने डोसा को पकड़ा तो ये देखिए मेरे हाथ में घी एकदम दिख के आ रहा है। चलिए खा के देखते हैं इसे। ये डोसा खा के आपको सादगी फील होगी, बहुत अच्छा फील होगा। बहुत एकदम सूदिंग है, सॉफ्ट डोसा है, एकदम मस्त क्रिस्पी भी है। और है ना आलू की जो भाजी है वो उसकी जो फोड़नी जो टेम्परिंग की गई है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि यहाँ पे जो जीरा और कोथिंबीर का अमाउंट डाला गया है ना, आहा, उसमें ना अच्छे से घी भी डाला गया है, इसलिए स्वाद काफ़ी अच्छा आ रहा है।
डोसा ना एकदम मस्त है। सामा राइस वैसे अगर मैं बता दूँ, ये डोसा सामा राइस का है। अगर सामा राइस बता दूँ तो हम लोग वो यूज़ करते हैं मेनली इन उपवास, जो हम लोग खा सकते हैं फास्टिंग के टाइम पे। अभी मैं चटनी के साथ खा के देखना चाहूँगी। डोसा एकदम ना क्रिस्पी है और सॉफ्ट है थोड़ा बीच में से। चटनी एकदम ठंडी है, चिल्ड और बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट है, कोकोनटी है, टू गुड। चटनी का जो कंसिस्टेंसी है एकदम मीडियम थिक है, एकदम भी पतला नहीं और एकदम भी जाड़ा नहीं। इसमें भी मैं अगर देख सकती हूँ तो इसमें जीरा और कोतंबीर का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा किया गया है। ये सब आइटम्स फिर भी मैं इमेजिन कर सकती हूँ कि हम लोग बना सकते हैं, खा सकते हैं, बट आई एम एक्साइटेड फॉर द सांभर। सांभर मैंने हमेशा नॉर्मल वाला खाया है। ये देखिए, जो ये श्रावण का सांभर है, इसमें मुझे वेजिटेबल्स दिख के आ रहे हैं। इसमें मुझे स्वीट पोटैटो दिख के आ रहा है, भोपला दिख के आ रहा है और कड़ी पत्ता और जीरा दिख के आ रहा है और कोतंबीर दिख के आ रहा है अच्छे से। थोड़ा एक पहले सिप लेके देखती है कैसा टेस्ट करता है, फिर वेजिटेबल्स के साथ लेते हैं। ओह वाओ, दिस इज़ सो नाइस। सांभर बहुत ज़्यादा अच्छा है, हल्का सा स्वीट है, लेकिन वो दूध का जो टेस्ट आ रहा है और जो उस पर टेम्परिंग की गई है ना जीरे की, वाओ, आई मस्ट से आप लोग यहाँ पे आके नहीं ट्राई करोगे तो ही समझेगा आपको ये कितना स्वादिष्ट है। अब मैं थोड़ा ना वेजिटेबल्स के साथ खा के देखने वाली हूँ। सो आई एम टेकिंग अ लिटिल स्वीट पोटैटो एंड भोपला बोथ। चलो खा के देखते ही है। वाओ, दिस इज़ अमेजिंग। आई मीन मुझे डोसा सांभर के साथ खा के देखना है, और अगर चटनी नहीं भी दी और मुझे सिर्फ सांभर दिया तो सांभर इज़ रियली अमेजिंग। ओहो, कहीं ना हल्का सा स्पाइसीनेस भी है सांभर में, सो एकदम स्वीट भी नहीं है। टू गुड। अगर डोसा आइटम में अगर मुझे बहुत कुछ अच्छा लगा तो वो डोसा, आलू की भाजी तो ऑफकोर्स अच्छी है, लेकिन सांभर इज़ द स्टार। तो अभी हम लोग खाते हैं हमारा थर्ड आइटम, ये है राजगीरा पूरी और श्रीखंड। तो यहाँ पे उन्होंने गरम गरम मस्त फूले हुए राजगीरा की पूरी दे दी है। ये देखिए, मैं इसको तोड़ के दिखाती हूँ। आहा, ये देखिए एकदम खस्ता पूरी लग रहा है। इसको अच्छे से तोड़ के हम लोग एक बटाटे की भाजी, वो सेम ही है जो हम लोगों ने खाई डोसा के साथ। इसको अभी हम लोग इसका एक बाइट लेते हैं पूरी के साथ। पूरी के साथ भी बहुत अच्छी लग रही है, डोसा के साथ भी वो बहुत कॉम्प्लीमेंट कर रहा था, बहुत ही मज़ा आ रहा है। अगर मैं आपको पूरी के बारे में बताऊँ, पूरी बहुत ही ज़्यादा खस्ता है और बहुत अच्छे से बनाया गया है, उसको बहुत अच्छी तरह से तला गया है। कलर इज़ वेरी सुपर्ब, एकदम जला नहीं दिया है। और पूरी बटाटे के साथ, सेम बटाटे की भाजी है जिसमें जीरा, मिर्ची और कड़ी पत्ता की और टेम्परिंग दी गई है, और इसके साथ काफ़ी अच्छी लग रही है। अभी मेन हम लोग श्रीखंड के साथ खा के देखते हैं। श्रीखंड बहुत अच्छा लग रहा है देख के, उसके ऊपर अच्छा सा आलमंड्स का उसको क्रश करके डाला गया है। जो प्रेजेंटेशन की गई है बहुत अच्छी लग रही है, वेलकमिंग है एकदम। खा के देखते हैं। टू गुड। मैं तो बोलूँ, आप सिर्फ श्रीखंड और पूरी भी मंगाओगे ना तो आप बहुत खुश होगे, क्योंकि श्रीखंड की क्वालिटी बहुत अच्छी है। और है ना, उसके ऊपर जो केसर का टेस्ट आ रहा है, ओ माय गॉड, दिस इज़ सो नाइस, वाओ। तो गाइज़ मैं ये फिनिश करती हूँ और आपको मिलते थोड़ी देर में। तो यहाँ पे खाना खा के काफ़ी मज़ा आ गया। सो मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि शेव पूरी इतनी ज़्यादा डिलीशियस होगी। चटनी वॉज उम्दा, एकदम अच्छे थे। उसके जो पूरीज थे वो ऑलरेडी फ्लेवर्ड थे, बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। और फिर श्रीखंड पूरी का तो श्रीखंड तो एक नंबर था। सांभर और डोसा जो मैंने मंगाया था, डोसा तो बहुत ही अच्छा था, लेकिन सांभर वॉज अ स्टार ऑफ द शो। इट वॉज़ वेरी नाइस। अगर आप उपवास कर रहे हो और अगर उपवास नहीं कर रहे हो, फिर भी आपको अगर खाने की इच्छा है तो आप सोहम में ज़रूर विज़िट कर सकते हो। और हाँ, और मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ज़रूर भूलिएगा मत। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए, बिकॉज़ वहाँ पे मैं अपने लाइव अपडेट्स देती रहती हूँ कि मैं आगे जाके कहाँ शूट करने वाली हूँ और क्या क्या मैंने जगह पे गई तो मैंने क्या क्या खाया है। तो येस, आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम आईडी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी होगा, और ऑफ कोर्स मैं अपना लिंक भी ऐड कर दूँगी यहाँ पे। तो येस, आई वुड लाइक टू एंड आवर वीडियो ओवर हियर। अंटिल देन, लीव लव, कीप ट्रैवलिंग, बाय।